शरद पवार और उनके पूरे परिवार के लिए वक्त बहुत मुश्किल का है। जिस समय विमान हादसा हुआ, अजीत पवार की पार्टी के ज्यादातर मेंबर्स मुंबई में थे। प्लेन के क्रैश की खबर मिलते ही एनसीपी के हजारों कार्यकर्ता बारामती में उस हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गए जहां अजीत पवार की बॉडी को रखा गया था। रोहित पवार रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ देर के बाद अजीत पवार की भाई सुनेत्रा और बहन सुप्रिया सुले भी वहां पहुंची। इसके बाद शरद पवार बारामती पहुंचे। आज पवार की आंखों में आंसू थे। उन्होंने परिवार के दूसरे मेंबर्स को दिलासा दिया, धैर्य रखने को कहा। अजीत पवार के सपोर्टर्स को हिम्मत दी। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पहले ही इस खबर से सदमे में थे। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के खिलाफ लड़ने वाले उनके भतीजे योगेंद्र पवार भी रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। परिवार के हर मेंबर का दर्द, उनका दुख साफ झलक रहा था। जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ बारामती पहुंचे तो पवार परिवार का दर्द देखकर देवेंद्र फडणवीस भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। संवेदना व्यक्त करते करते फडणवीस भी रोने लगे। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत तमाम दलों के नेताओं ने शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन करके हादसे की जानकारी ली। मोदी ने शरद पवार को भी फोन किया, संवेदना व्यक्त की। मोदी ने कहा कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश की प्रगति में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की तरक्की पर खास तौर पर जोर दिया था। इसलिए अजीत पवार का इस तरह अचानक जाना पूरे देश का नुकसान है। आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार के निधन से उन्होंने अपना एक दमदार दोस्त गंवा दिया है। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार एक सख्त प्रशासक थे, लेकिन वो बहुत नरम दिल इंसान थे। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी
संघर्ष का काल भी देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में है। कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अगल बगल बैठे थे, लेकिन शिंदे कल की मीटिंग में नहीं जा पाए थे, इसलिए कल उनकी अजित पवार से मुलाकात नहीं हुई थी। आज अजित पवार के निधन के बाद एकनाथ शिंदे ने बताया कि कल रात उनकी अजित पवार से बात हुई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अजित पवार के साथ उनकी आखिरी बातचीत है। शिंदे ने कहा कि अजित दादा दिलदार इंसान थे, उनका मिजाज कड़क था लेकिन दिल बहुत नरम था, साफ सीधी सच्ची बात करते थे। अजित पवार का जाना उनके लिए पर्सनल लॉस है। हमारी थी एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। नहीं, कैसे वो उनका स्वभाव ऐसे था, वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफ़ी वो नम्र थे और निर्मल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए।